अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं बुल्डाना में मौजूद हूँ। जो हज़रात बुल्डाना शहर से वाकिफ़ ना हो उनको मैं बता दूँ कि ये एक छोटा सा शहर है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये एक कस्बा है। महाराष्ट्र में ही है। औरंगाबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर का फ़ासला है। मुंबई से बाई रोड 7 से 8 घंटा लगता है यहाँ पहुँचने में। और पहाड़ी पर इलाके ये वाकई एक खूबसूरत सा इलाका है। बहुत खूबसूरत यहाँ की आबो हवा है। और यहाँ की ये अहले हदीस मस्जिद है, इसको मस्जिद मोहम्मदी इसका नाम है। और मैं आमतौर पे बुल्डाना वालों के बारे में ये बात कहता रहा हूँ कि मैं दूसरी जगहों पर तो लोगों को मोटिवेट करने जाता हूँ, लेकिन मैं बुल्डाना आता हूँ ताकि इन लोगों के काम से ख़ुसूसी तौर पे जो रिफाही सरगर्मियाँ यहाँ के अवामी बैतुल माल की जानिब से हो रही हैं, मैं उसके ज़रिए से खुद मोटिवेशन हासिल करूँ माशाल्लाह। तो ये आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारी सरगर्मियाँ कल मैंने अपने फ़ेसबुक पर वीडियोस डाली थी कि अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 लीटर पानी बुल्डाना के मुख्तलिफ़ करीब के जो देहाती इलाके हैं, बुल्डाना एक पूरा ज़िला भी है और यहाँ के बहुत सारे देहाती इलाक़ों में पानी नहीं आता है। तो जमीयत का अपना ख़ुद का एक टैंकर है और एक टैंकर रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पे वो किराए पर लेते हैं और किराए पर ले कर के माशाल्लाह उन इलाक़ों में पानी सप्लाई कराया जाता है जिन इलाक़ों में सिरे से गवर्नमेंट की तरफ से पानी नहीं आता है। तो बोरिंग के पानी यूज़ करते हैं लोग या फिर यही इस तरह के सप्लाई वाले पानी पर लोग डिपेंड रहते हैं। तो ये एक साथ एक सरगर्मी जो है वो खाना खिलाने की और इफ्तार किट बांटने की भी सरगर्मी है। आप लोग देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, खाना बन रहा है। हाँ, कैसा खाना बन रहा है ये, कैसा खाना बन रहा है ये अपना? ये बिरयानी। अच्छा, वो जो रात में बांटते हैं उसके लिए? नहीं, अपनी भी है। अच्छा, अपनी भी है और जो बंटने वाली उसकी भी है। तो ये देख सकते हैं ये इफ्तार किट यहाँ से तकसीम होने का इंतज़ाम हो रहा है। ये होता ये कि इस तरह के जो बॉक्सेस हैं उन बॉक्सेस में ये इफ्तार रखा जाता है और ये शरबत की बोतल होती है। क्या रहता है इन बॉक्सेस में देख सकते हैं। ये समोसा है, फ्रूट्स हैं और शरबत रहते हैं। शरबत पे एक पैकेट। तो ये तो मस्जिद के बाहर भी स्टॉल लगा हुआ है, जो लोग यहाँ से अगर इफ्तार लेना चाहें लेकर के चले जाएं। बाकी ये यहाँ के जो नौजवान टीम है उन लोगों को अलग अलग घर पता है बाकायदा कि किन घरों में ज़रूरत होती है, गरीब लोग जो हैं, और बाकायदा उन घरों तक के ये इफ्तार नौजवान पहुँचाते हैं माशाल्लाह। और ये पूरे रमज़ान इफ्तार किट की तकसीम का सिलसिला चलता है और सैकड़ों की तादाद में लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। देखिए मैं आप लोगों को मैं असल में ये दिखाना चाह रहा हूँ ना कि अगर लोग नौजवान हो माशाल्लाह, यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं ना सब नौजवान हैं और पढ़े लिखे हैं, अच्छी मतलब अलग अलग फील्ड से, ज़्यादातर IT की फील्ड से पढ़े हुए हैं और कुछ लोग तिब की फील्ड से पढ़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से। देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है ना ये किट तैयार की जा रही है इफ्तार की। ये बॉक्सेस बच्चे आकर के ज़हर बाद से ही तैयार करना शुरू कर देते हैं। बॉक्सेस बच्चे ला कर के बिछा देते हैं। ये नौजवानों की इनकी वॉलंटियर्स की टीम है, इसमें समोसे और फ्रूट्स ये रखे जा रहे हैं। ये बैतुल माल का जमीयत अहले हदीस बुल्डाना बैतुल माल और उसके मातहती में ये हमारी मस्जिद मोहम्मदी मस्जिद जहाँ से ये काम हो रहा है। फ्रूट वगैरह का शरबत। ये सिर्फ एक एक्टिविटी है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक्टिविटीज़ इनके अलावा भी हैं, वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला दिखाता हूँ आपको। ये सारे नौजवान जो लगे हुए हैं ना, ये यहाँ के वॉलंटियर्स हैं। हमारे यहाँ आमतौर पे लोग शिकायत करते हैं कि भाई नौजवानों को मस्जिद से जोड़ो, मस्जिद से जोड़ो, दीन से जोड़ो, लेकिन कैसे जोड़ेंगे आप दिन से? उनको कोई एक्टिविटी देंगे, काम देंगे ना। इन नौजवानों को काम देने का फ़ायदा ये होता है कि फिर ये फजूल सरगर्मियों में मुलविस नहीं रहते और ये इस तरह के रिफाही कामों में एक तरह से दीन से भी सीधे जुड़े रहते हैं और एक अच्छा दीनदार नौजवानों का हल्का इससे बनता है इंशाअल्लाह। ये मस्जिद का ऊपरी हिस्सा है। मस्जिद का ऊपरी हिस्से के अलावा आप ये देख रहे हैं कि ये दूसरा हिस्सा है मस्जिद का, जहाँ पर ख़वातीन के लिए इत्तिकाफ़ का इंतज़ाम है और तकरीबन 27 ख़वातीन यहाँ पर इस वक्त इत्तिकाफ़ में बैठी हैं। तो भाई कितने लोगों का इफ्तार हम लोग? 125 लोगों का बेचते हैं। 125 लोगों का इफ्तार बेचते हैं और यहाँ पर 50 लोग करते हैं। अच्छा, 50 लोग मस्जिद में करते हैं, 125 लोगों का इफ्तार बेचते हैं।
तो कैसे इफ्तार भेजा जाता है, घरों तक के पहुंचाते हैं लोगों को? घरों तक पहुँचाते हैं 125 लोगों को। हाँ। और दस्तरखान के लिए बोलते हैं कि आप लोग जो बाहर जो मुसाफिर वगैरह है स्टूडेंट वगैरह यहाँ का इफ्तार करें। जी जी, मुसाफिरों के लिए भी इफ्तार का इंतज़ाम होता है? कॉलेज के जो बच्चे हैं अच्छा, कॉलेजेस के जो बच्चे अलग अलग हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं उनके लिए भी? पढ़ने के लिए उनको भी वहाँ जो लेडीज़ लड़कियाँ हैं कुछ 7-8 लड़कियाँ डॉक्टरी करने में। अच्छा, जो मेडिकल कॉलेज की लड़कियाँ हैं वो भी? कॉलेज के एक लड़का था उसको। अच्छा, तो यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं इनको असल में पता है कि ये सारा सब कुछ कैसे पहुँचाना है, कहाँ पहुँचाना है, और वो बाकायदा उन तक के वो सारा पहुँचाया जाता है। आप देख रहे हैं कि बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में ये मस्जिद है। मस्जिद के यहाँ पर स्पीकर लगा और जो है वो ये हिस्सा जो है वो असल में ख़वातीन का हिस्सा है, लेकिन मगरिब की नमाज़ से पहले जो है ख़वातीन को जो एतकाफ़ करने वाली वो दूसरे हिस्से में रहती हैं और ये इफ्तार तैयार करने के लिए इस हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बाकायदा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर नमाज का भी इंतज़ाम है, नमाज के अलावा एतकाफ़ का इंतज़ाम है। रात में क़यामुल लैल की ख़ुसूसी तरावी की जमात होती है, रात में 1 बजे से लेकर के और तकरीबन 3:30-4 बजे तक के तरावी की जमात, एक एक्स्ट्रा जमात भी होती है और बड़ी तादाद में माशाअल्लाह लोग मौजूद रहते हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। हमारे यहाँ असल में ख़ासतौर पे मुंबई वगैरह में मैंने ये देखा है, माशाअल्लाह बजट की कमी नहीं है मुंबई वालों के पास और मस्जिदें भी काफ़ी हैं, लेकिन विज़न नहीं है लोगों के पास काम करने का। विज़न नहीं होने की वजह से पैसा आता है तो लोग सोचते हैं चलो कुछ काम करते हैं, तो जब सोचते हैं कुछ काम करना चाहिए तो उनके जहन में आता है चलो एक जलसा करा लेते हैं। हमारे यहाँ जैसे लोगों के पास जलसा कराने के अलावा जैसा लगता है सोच ही नहीं है कि पैसा आया जलसा करा। दावत और तबलीग का जो इनका काम है वो तो अपनी जगह पर है, ये एडिटिंग रूम है इनका, कैमराज वगैरह यहाँ पर हैं, तो जलसा कराना तो एक काम है दीन का, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जब नौजवानों के हाथ में मस्जिद होती है और उनके पास विज़न होता है, वो पढ़े लिखे होते हैं, तो एक मस्जिद से कितना स्कोप है काम करने का। एक मस्जिद में रह करके आप कितना काम करते हैं कि एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ, ये साइकिल यहाँ पे लगी हुई है 2, क्या इसका क्यों साइकिल यहाँ रखी हुई है? नई साइकिल है। रमज़ान पे अपन ने किताब छपवाई थी पूरे 30 दिन के लिए बच्चों पे, उसका एग्जाम भी लेना, अभी एग्जाम भी शुरू है। हाँ। तो बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं, तो 2 बैच रखे हैं, एक बड़े बच्चों का और एक छोटे बच्चों का। हाँ। जो उसमें पापा रहेगा तो उसको अच्छा, जो किताब उनको याद करना है उससे फिर उन सवाल। कुरान कितना पढ़े, रोजे पूरे रखे क्या नहीं, अच्छा, पूरे अस्कार करेगा नहीं, क़यामुल लैल कैसे गुजारे, तहज्जुद गुजारेगा नहीं, कुरान पढ़ेगा, तो सारी डिटेल्स है उसमें, वो भरना है उनको डेली। अच्छा, और वो आलिम साहब के पास और अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनके पास वो भर कार्ड बच्चों को कार्ड दिया गया है? बुक है, पूरी एक बुक है, उसमें 30 रोजे है, पूरे अच्छा। 30 रोजों का एक शेड्यूल है। अच्छा, शेड्यूल पे टिक करना है आपने जो करे और जो नहीं करे। अच्छा। उसके हिसाब से फिर ओलर एग्जाम होगा उनका, और ओलर एग्जाम में 50% मार्क रहेंगे। अच्छा, दोनों चीज़ 50% मार्क एक्टिविटीज़ के हैं और 50% मार्क ओरल एग्ज़ाम के हैं। तो बच्चों को ये जो है ना, ये देखिए बच्चों का एग्ज़ाम भी यहाँ पर, कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में ये बच्चे बैठे हैं। कुछ लोग ऑनलाइन भी होते हैं और कुछ लोग ऑफलाइन रहते हैं। ये अपनी पूरी एक्टिविटी है। ये देखिए ये मेरा बच्चा है, ये भी माशाल्लाह मेहनत कर रहा है। ये बता ये देखिए ये इन लोगों की एक्टिविटीज़ की फहरिस्त है। ये एम्बुलेंस है, बाहर खड़ी रहती है, मस्जिद की एम्बुलेंस है अपनी खुद की। कोविड में ये हुआ कि मुसलमानों की जो वफ़ात हो रही थी कसरत से, तो जो हिंदू एम्बुलेंस वाले थे ना, उन लोगों ने मुसलमानों की बॉडी उठाने से मना कर दिया और बहुत परेशानियाँ आ रही थी। तो मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने इसको महसूस किया और माशाअल्लाह एक खुद की मस्जिद की एम्बुलेंस ली गई है और मस्जिद की एम्बुलेंस चलती है। और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके लिए बिल्कुल मुफ्त है। अगर कोई कुछ देना चाहता है तो सिर्फ उनसे जो उसका डीज़ल होता है उसका पैसा लिया जाता है, अगर कोई देना चाहता है तो, वरना ये पूरा बिल्कुल मुफ्त है। ये पानी तकसीम करने की एक्टिविटी मैंने कल बताया था कि 1000 लीटर पानी तकसीम, 10,000 जो है ना वो, हाँ ये देखिए ये जो नौजवान है ये माशाल्लाह ये पूरे कैरेट में भर के और ये अब इफ्तार लेकर के जा रहे हैं। ये इसको बाइक पर रखेंगे और ये हर नौजवान 2-3 टीम होती है नौजवानों की और उन लोगों को पता है कि ये कैरेट कहाँ लेकर के जाना है। दरवाजे तक के ये जो है ना माशाल्लाह इफ्तार किट पहुँचाया जाता है लोगों को। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है माशाल्लाह। ये देखिए ये एक बहुत अच्छा काम जो हो रहा है वो अवामी बैतुल माल की तरफ से लोगों को, ये एक्टिविटी भी मुझे बहुत पसंद आई, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी।
इसमें ये होता है कि हर महीने 1-2 मरतबा यहाँ का जो ज़िली का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, तो उस सरकारी अस्पताल में अल्लाह के फजल एहसान से यहाँ मकतब में जो पढ़ने वाले नौजवान बच्चे हैं, उन बच्चों को ज़िम्मेदारों के साथ अस्पताल ले जाया जाता है, मरीज़ों की आदत की जाती है और फ्रूट्स उनको बांटे जाते हैं। इसी तरह से ये सीज़नल जो हेल्प होता है, गर्मी में वाटर टैंक पहुंचाए जाते हैं घरों में, सर्दियों में कंबल बांटे जाते हैं। और इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसा भी किया गया है कि लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से किसी को अवामी बैतुल माल की तरफ से, और जैसे आप देख रहे हैं कि सिलाई मशीन दे दी गई। अभी मुझे कल एक साहब ने बताया कि एक बच्चे को इंजीनियरिंग के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, फ़ीस नहीं अदा कर पा रहा था वो, तो उसको फ़ीस अदा की गई हैदराबाद में और उसने इंजीनियरिंग की और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 2.5 से 3 लाख रुपया महीने की सैलरी है। अब वो इस लायक हो गया है जो ख़ुद फ़ीस अपनी नहीं अदा कर सकता था कि अब वो दूसरों की फ़ीस अपने पैसों से अदा करता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से अलग अलग फैमिलीज़ को 90 लोगों को रोज़ाना खाना खिलाया जाता है। यहाँ खाना खिलाने वाला सिस्टम भी बहुत अच्छा है, यानी तकरीबन 100 से 50 पैकेट खाने बनाए जाते हैं और मस्जिद के बाहर रख दिया जाता है 10 रुपया पर पैकेट, जिसमें रोटी होती है और सब्ज़ी होती है, दाल होती है, चावल होता है। तो 10 रुपया पर पैकेट जो है ना वो खाना बेचा जाता है। मतलब इतना हो कि कोई गैर ज़रूरी तौर पे ना ले, इसलिए 10 रुपया उसकी कीमत रखी गई है ताकि जिनको लेना हो वो। खुसूसी तौर पे ख़वातीन के लिए हर तरह के दावती इंतज़ामात हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये लोग सिर्फ माशाल्लाह दावती काम जो है वो छोड़ करके सिर्फ रिफाही कामों में लगे। ये ब्लड डोनेशन कैंप इनके होते हैं, हाउस रिपेयर के लिए खुसूसी तौर पे पैसा दिया जाता है, अवामी बैतुल माल की तरफ से ताउन किया जाता है। और ये इनकी जो दावती जो माशाल्लाह वो है, मंथली इज्तिमा होता है अलग अलग इलाक़ों में और मंथली दुरुस होते हैं। आप देखें शेख अबू रिजवान हैं, हाफिज़ जमील साहब हैं उनका, और शेख अबू ज़ैद ज़मीर और शेख मकबूल हसन को भी एक हफ़्ते के लिए आए हैं। आमतौर पे ये लोग क्या करते हैं, ये एक हफ़्ते के लिए किसी आलिम दिन को बुलाते हैं और अपनी मस्जिद में और फिर बुल्डाना के करीब जो अलग अलग छोटे छोटे इलाक़ों में भी कुछ जगहों पर मस्जिदें कायम हो चुकी हैं, कुछ जगहों पर अभी मस्जिदें कायम नहीं हुई हैं, तो घरों के अंदर दुरूस रखते हैं या छोटे छोटे टीन के शेड्स जो है ना वो लेकर के अब बिल्कुल आर्जी मस्जिदें कायम कर दी गई हैं और वहाँ पर दुरूस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सारा जो है वो रिफाही कामों पर ही। हमारे यहाँ एक तबका है वो जब खुद रिफाही काम नहीं कर पाता है तो रिफाही काम करने वालों को तनकीद करता है कि नहीं, दावत का काम करना चाहिए। अल्लाह के बंदो, रिफाही काम दीन में फ़ी नफ्सी मतलूब है। ज़कात असल में क्या है? ज़कात असलन एक रिफाही काम ही है। ज़कात की जितनी मदें भी हैं आप देखें, उसमें सिवाय तालीफ़ कल्ब के जितनी भी मदें हैं और सबीलुल्लाह किसी हद तक के, बाकी जितनी भी मदें हैं वो सब के सब असल में रिफाही काम ही है। गुरबा और फ़ुक़रा और मोहताजों की मदद ही है। तो रिफाही काम तो दीन में फ़ी नफ्सी मतलूब है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मौलवियों में से कुछ तंजीमों को जानता हूँ, वो ख़ुद तो कुछ करते नहीं हैं, तो जब उन पर तनकीद की जाती है कि भाई दूसरी छोटी छोटी तंजीमें इतने रिफाही काम कर रही हैं और आप माशाल्लाह आपके पास वसाइल है, जमात का ताउन है, तो आप क्यों नहीं आके आ रहे हैं रिफाही कामों में? तो वो बजाय इसके कि ख़ुद कोई कारकर्दगी करें, वो सीधे से रिफाही काम करने वालों पर तनकीद करना शुरू कर देते। तो रिफाही काम तो फ़ी नफ्सी ही मतलूब है दीन के अंदर। भूखे को खाना खिलाना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब इबादत है कि आप किसी मुसलमान के दिल में कोई सुरूर और खुशी दाखिल कर दें या उसको खाना खिलाएं। भूखा है तो वो मकरूज़ है तो उसकी तरफ से कर्ज़ अदा कर दें। तो ये तो रिफाही काम फ़ी नफ्सी मतलूब भी है। और फिर ये कि ये रिफाही काम दावत का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं ना, तो आपकी 2 बातें भी वो सुनता है, आपकी कई बातों पर गौर भी करता है। और ऐसा नहीं, माशाल्लाह ये देखिए आप, छोटा सा इलाका है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर माशाल्लाह अहले हदीसियत को और सलफ़ियत को फ़रोग़ मिला है। उसमें इन नौजवानों के हुस्न अखलाक और इनके रिफाही कामों का भी बहुत बड़ा रोल है। और ख़ुसूसी तौर पे ऐसे मौके पर जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव का भी ज़िक्र करना चाहिए। उन्हीं लोगों के ताउन से अरशद मुख्तार भाई, अल्लाह ताला उनको साबित कदम रखे, उनकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए। ये उनके ताउन से बनाई गई मस्जिद है। देखिए यहाँ पर मस्जिद के जो जिनके ताउन से मस्जिद बनी है, ज़मीन यहाँ के मकामी लोगों ने ख़रीदी है। इदारतुल मसाजिद वल मदारिस मुंबई, जो मौलाना मुख्तार का कायम किया हुआ इदारा था, उस इदारे की तरफ से ये अज़ीम शान मस्जिद बनाई गई है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो भी नेकी का खैरात का काम यहाँ से हो रहा है, उसका सवाब मौलाना मुख्तार रहमहुल्लाह को भी पहुँच रहा होगा। अरशद भाई जो है उन्होंने मौलाना का ये काम आगे बढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। और
बल्कि जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव का। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाकों में जब हम काम देखते हैं तो रश्क आता है जामिया मोहम्मदिया के कामों पर कि एक ना सिर्फ ये कि वो जो तालीमी काम जामिया मोहम्मदिया की तरफ से हो रहा है वो तो अपनी जगह पर मिसाली है ही है, रिफाही और मदारिस की तामीर, और आप देखेंगे जी हमारे इदारे जो है ना ये हमारे सुतून हैं। अलग अलग इलाक़ों में आप जाएँ तो उनकी बरकतें दिखती हैं, जैसे दिल्ली और अतराफ़ के इलाकों में सनाबिल की बरकतें दिखती हैं, साउथ में जाएँ तो उमरियों की बरकतें दिखती हैं। जामिया सलफ़िया फ़ज़े-आम वगैरह तो वो इदारे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में उसके फ़ारिग़ीन फैल करके दावत का काम कर रहे हैं। आप मुंबई में रहें तो आपको जामिया रहमानिया और जामिया इस्लामिया नूरबाग के फ़ारिग़ीन का काम दिखाई देता है। ऐसे ही महाराष्ट्र के जो देही इलाके हैं उसमें जामिया मोहम्मदिया मंसूरा का बड़ा शानदार काम है, उनके फ़ारिग़ीन की अपनी दावती खिदमात हैं और उनसे मुंसलिक जो अफराद हैं वो माशाअल्लाह ये दावत का काम कर रहे हैं। तो मेरा मकसद असल में इन कामों का तारुफ़ कराना था। जो हज़रात यहाँ करीब में रहते हैं वो इनका जिस हद तक ताउन कर सकते हैं ताउन भी करना चाहिए उनको, और उसके साथ साथ मेरा मकसद ये भी है कि मस्जिद वाले ज़रा सा इससे नसीहत हासिल करें। और आप देखें कि अगर आपका एक अच्छा जहन हो ना काम करने का तो आप महदूद वसाइल के साथ काम शुरू करते हैं, फिर अल्लाह ताला उन वसाइल में बरकत देता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अफराद पैदा करता है जो आपका ताउन चल रहा है, अल्लाह ताला रास्ते पैदा कर देता है आपके लिए। अच्छा ये देखिए ये रमज़ान प्लानर ये बच्चों में तकसीम किया जाता है मेरा रमज़ान के नाम से, और इसमें जो है वो पूरा देखिए हर रमज़ान में आपने कितनी इसके अंदर फ़जर की नमाज़ पढ़ी कि नहीं, ज़ोहर पढ़ी कि नहीं, ये पूरा आपको देना होता है। फिर सुबह के अज़कार आपने किए कि नहीं किए, फिर उसके बाद एक हदीस होती है जो याद करनी होती है, फिर अल्लाह ताला के नाम है जो याद करने। तो ये चौथा रमज़ान है, ये पाँचवा रमज़ान है, ये पूरा टिक करना होता है और फिर यही मुकाबला होता है। और इसी की बुनियाद पर जो इसमें कामयाब होंगे उनको जो सामने एक साइकिल टंगी हुई है वो साइकिल उनको इनाम में दी जाएगी। बहरहाल तो यानी ये काम जो है ना वो मुख्तलिफ़ जहतों में फैला हुआ है। बच्चों के लिए अलग काम है, नौजवानों के लिए अलग काम है, और ख़वातीन के लिए अपना अलग शोबा है, तालीमी शोबा है, दावती शोबा जात हैं, और ये सब कुछ एक मस्जिद से हो रहा है। ये एक मस्जिद से ये सारा काम माशाअल्लाह हो रहा है। और वो मस्जिद जो है वो यहाँ की ज़िली जमीयत, यानी ज़िली जमीयत तो बहुत छोटी यूनिट होती है, तो इस ज़िली जमीयत की निगरानी में ये काम हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो ज़िली जमीयत के ज़िम्मेदार हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है आजकल ना, तो लोग वो तो तड़पे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, बिल्कुल हमको ज़िली जमीयत का अमीर बना दो, नाजिम बना दो, जैसे लगता है कोई CM PM की कुर्सी है। तो ज़िली जमीयत मैंने पिछले सालों में भी देखा है कि इलेक्शंस होते हैं तो लोग बिल्कुल ओहदा हासिल करने के लिए हर दांव पे इख्तियार करते हैं, और ओहदा हासिल होने के बाद भूल जाते हैं कि हमारी कोई ज़िम्मेदारी भी है। कई लोगों को मैं जानता हूँ वो 10 साल बाद आकर के लोगों को बता रहे हैं कि अरे ये वो ज़िली जमीयत है यहाँ पर इलाके के लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे कोई ज़िली जमीयत नाम की कोई चिड़िया भी पाई जाती है। तो उनको जाके बताना पड़ रहा है कि नहीं यहाँ पर है एक ज़िली जमीयत और मैं उसका अमीर हूँ, और अब फिर से इलेक्शन होने वाला है तो फिर से मुझे वोट दीजिए। ये 10 साल तक के सोते रहते हैं ज़िली जमीयत के अमीर, 10 साल बाद उनको याद होता है कि अच्छा ज़िली जमीयत है और इलेक्शन हो रहा है तो चलो अब हमको भी इमारत की दावेदारी अपनी पेश करनी है। तो एक ज़िली जमीयत इतना काम कर रही है। जैसे हमारे यहाँ भिवंडी की ज़िली जमीयत देखिए आप माशाल्लाह कितनी एक्टिव है और कितना रिफाही तालीमी दावी के मैदान में एक मिसाली जमीयत है भिवंडी की ज़िली जमीयत। ऐसे ही ये भी एक ज़िली जमीयत है जो एक मिसाली ज़िली जमीयत है। इनके अपने अज़ाइम भी हैं। एक और बड़ी जगह ली गई है मस्जिद के क़याम के लिए, मदरसे के क़याम के लिए, और काफ़ी इनके अज़ाइम हैं माशाल्लाह इन नौजवानों के। ये चंद नौजवान हैं जिन्होंने अहले रियासत कबूल की, और उसके बाद इसमें से कुछ नौजवान तो ऐसे जिन्होंने अपना करियर कुर्बान कर दिया और सब छोड़ छाड़ करके बिल्कुल मस्जिद के कामों में लगे हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह इन लोगों के इस मेहनत को कबूल फरमाए। मैं पिछले 15 दिनों से यहीं पर हूँ तफसीर के लिए और दीनी दुरूस के लिए और दावती दौरों के लिए इलाके के। मैं यहाँ पर पनाह गुज़ीर हूँ पिछले 15 दिनों से, और कल का दिन अगर ईद का दिन हुआ तो मेरा आखिरी दिन है। बहरहाल ये एक थोड़ी सी कारकर्दगी जो है वो आप लोगों को दिखाना मकसूद थी। अल्लाह ताला आप लोगों को भी, जो हमारे खास तौर पे मस्जिद के लोग सुन रहे हैं, या अगर आप किसी मस्जिद से मुंसलिक हैं तो ये वीडियो उनको भेजें ताकि मस्जिद के लोगों को कुछ आइडिया नहीं। देखिए ये सब जा रहे हैं नौजवान माशाल्लाह। ये हमारे हाफिज़ जी हैं जो तरावी पढ़ाते हैं, वो भी माशाल्लाह लगे हुए हैं साथ में। और घर में पहुँच यानी अपनी मस्जिद में बुला करके बांटना तो एक चीज़ होती है, लेकिन घर के दरवाजे तक के पहुँचाना लोगों के इफ्तार, ये एक अच्छा काम है माशाल्लाह। और ये सारा काम जो इफ्तार का हो रहा है ये कोई इसका अलग बजट होता है। ये नहीं कि ज़कात के पैसे से इफ्तार तकसीम की जा रही है, ये ज़कात के पैसे से इफ्तार तकसीम की भी नहीं जा सकती, इसका एक अलग बजट होता है। बाज़ मरतबा बाज़ अहले खैर पूरे दिन यहाँ बेटा ये हमारे बेटे, अच्छा मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ बेटा। तो ये सारा काम जो है ना वो कोई
अब उसके लिए अलग बजट होता है। बाज़ लोग पूरे पूरे दिन का एक अपना ज़िम्मे ले लेते हैं कि आज के दिन इफ्तार मेरी तरफ से बांटा जाएगा। किसी दिन खाना नहीं है, वरना किसी दिन खाना भी बांटते हैं हम लोग ना इसमें। हाँ, खाना भी रहता है किसी दिन। हाँ, तो कभी कभी इफ्तार में गोश्त और पुलाव वगैरह भी रहता है माशाल्लाह। शरबत तो है ही माशाल्लाह। बहरहाल अपनी मस्जिद के लोगों को भेजें और उनको बताएं भाई ये सब काम मस्जिद से हो सकते हैं अगर। और सिर्फ जलसा ही एक और कॉन्फ्रेंस ही एक चीज़ नहीं है कि जो पैसा आया तो बस चलो कॉन्फ्रेंस कराओ, जलसा कराओ। और भी बहुत सारे दावत के काम हैं, बहुत सारी जगह हैं काम करने की। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।